Hello everyone, I am Ashish. It's my ninth video in YouTube. Today I will discuss parametric and geometric continuity. Um, actually, parametric and geometric continuity is an individual topic of Unit 4 curve and splines, but uh, when we differentiate uh, on the based of continuity, then we need parametric and we need to know about parametric and geometric continuity. Okay, so let's start the topic. हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी शब्द जो है, वर्ड है, उसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू का मतलब लगातार। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि कॉन्टिन्यूटी को हम लोग ये भी कह सकते हैं इसको कि शार्पनेस। ठीक है, इससे चूंकि यहाँ पे हम लोग कर्व की बात कर रहे हैं, तो कर्व क्या होते हैं? जैसे ये कई सारे कर्व होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कर्व, ये भी कर्व है, ये भी कर्व, इनको आपस में अगर मिला देते हैं तब ये देखते हैं कि इनकी कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं। जैसे कि दो दोस्त हैं, दो इंसान हैं। ठीक है, वो आपस में एक बार मिले, बात हुई, तो कई बार होता है उनके विचार आपस में मिलते हैं, कई बार होता है उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं। तो क्या होता है कि वो स्मूथनेस की जो उनका फ्लो है, जो उनकी बात करने का जो तरीका है, जो बात करने का फ्लो है, तो वो किस तरह से बात कर रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है कि उनके बीच आपस में किस तरह से बातचीत हो रही, किस तरह से वो अच्छे दोस्त बन गए या फिर एक अनजान ही बने हुए। ठीक, तो वही है। तो यहाँ पे क्या कर्व है, पहली चीज तो ये कि कॉन्टिन्यूटी की पहली चीज तो ये कि डिसकनेक्टेड ना हो। ठीक है, अगर ये कर्व, ये दो कर्व है, ठीक है, इनकी बात करें, ये क्या है, इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूटी में आएंगे नहीं, इनको कॉन्टिन्यूटी में इंक्लूडिंग क्या है, इसके वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, कैसा भी कर्व हो, अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी में आता है। क्लियर? ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी समझ गए। कॉन्टिन्यूटी का बेसिक मतलब ये कि जितने भी कर्व हैं, जब उनको आपस में हम लोग ज्वाइन करके यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कोई डायग्राम बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन तो हम लोग वहां पर चेक करते हैं कि उनकी शार्पनेस क्या है, उन किस तरह की कॉन्टिन्यूटी को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? तो इसी तरह से इसमें कई सारे तरह की हमारी कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, अभी बेसिकली हम लोग टू टाइप्स की कॉन्टिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक है पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक और दूसरी हमारी है जियोमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी। पैरामेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं, और जियोमेट्रिक को इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। क्लियर? अच्छा, पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी की बात हो गई, जियोमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी की बात हो गई। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी की बात हो गई। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि पैरामेट्रिक जो कॉन्टिन्यूटी होती है और ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी है, ये बेसिकली कितने टाइप्स की होती है या क्या होता है। ठीक है, तो इसका होता ये है कि हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है कि एक्चुअली जैसे होता है ना, जैसे सपोज एक मतलब ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे क्या होता है, सपोज आपने कोई एक इंसान है, ठीक है, कोई एक बंदा है, उसने क्या किया, किसी कंपनी में जॉब के लिए वो गया। ठीक है, उसकी जॉब लग गई। ठीक है, स्टार्टिंग में वो जहां पर है हमेशा वहीं पर तो बना नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक जगह है, तो पहले उसने कुछ जो बेसिक क्राइटेरिया थे उसको फुलफिल किया और वो फाइनली कंपनी में पहुंचा। ठीक है, तो क्या है, वो वहां पर क्या हो जाएगा कि वो जीरो ऑर्डर की कंटिन्यूटी हो गई। क्लियर? अब क्या हो रहा है कि जैसे क्या है कि वो, और अब चूंकि नॉर्मली क्या होता है, जितने भी इंसान है ना, वो आगे तरक्की करने के लिए सोचते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस हो, मैं तरक्की करूं, थोड़ा और ज्यादा पैसा कमाऊं, और ज्यादा वर्क करूं। तो लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी होती है, लोगों की चाहती भी होती है, विशेष भी होती है कि वो फ्यूचर में कुछ चेंजेस लाए अपनी लाइफ में। तो वैसे क्या होता है कि अब वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, उससे बेटर के लिए सोचेगा। ठीक है, उसी कंपनी में या उस दूसरी कंपनी में, तो क्या उससे बेटर पोस्ट के लिए सोचेगा। ठीक है, तो अगर वो इससे जो ऊपर वाली पोस्ट में जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, C1 कॉन्टिन्यूटी। ठीक, उससे और सपोज पहले उसने ज्वाइन किया था कि सपोज उसने केवल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के फॉर्म में ज्वाइन किया। ठीक है, तो वो आपका C0 कॉन्टिन्यूटी हो गई। ठीक है, फिर उसने C1, फिर आपने उसने फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिन्यूटी, उसने क्या किया कि डेवलपर से वो टीम लीडर बन गया। टीम लीडर के बाद जब वो और आगे बढ़ा, उसने कहा और क्या करना है, तो अब वो क्या है, वो HR बन गया। ठीक है, या उसने हेड बन गया। तो इस तरह से क्या है कि या
प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया, क्लियर। तो इस तरह से क्या वो धीरे धीरे धीरे, बट इसमें मेन ध्यान रखने वाली क्या बात है कि क्राइटेरिया तो उसको सारे के सारे फुलफिल करने पड़े, मतलब आगे बढ़ना है तो आपको बेसिक क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग वाली तो कोई इशू नहीं, वो तो आपने फुलफिल की, पहली क्राइटेरिया को फुलफिल किया, ठीक है, तो आप सी नॉट क्राइटेरिया में आ गए, ठीक है। सी नॉट टाइप की पैरामीटर आपकी कॉन्टिन्यूटी हो गई। बट आप अगर C1 में जाते हो तो आपको सी नॉट को भी फुलफिल करना है, प्लस C1 की जो भी रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करना पड़ेगा, क्लियर। अच्छा, C2 की बात कर ले हम लोग, तो सी नॉट को भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा, C1 को भी करना पड़ेगा और C2 को भी करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं केवल हमें C2 को करना है हम बढ़ गए, हमें जो बेसिक क्राइटेरिया उनको भी फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही सेम G1 में होगा, ठीक है, G0, G1 और G2। अच्छा, ऐसे कर करके Gn तक जाता है, क्लियर है। तो आपको क्या है, Gn तक जाने के लिए, Cn तक जाने के लिए क्या है कि स्टार्टिंग के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी में। पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बता दूं। पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी मींस स्मूथनेस। पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी दिख रहा है आप लोगों को? पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी मींस स्मूथनेस बोथ द कर्व, या जितने भी कर्व हैं सभी के लिए, ठीक है, बोथ द कर्व, ठीक, वी व्यू द कर्व और सरफेस rather than a shape, क्लियर। अच्छा, पैरामेट्रिक continuity can't be defined only the shape of the curve, you need a parametrization of it, क्लियर। तो डेफिनेशन क्या करें, पैरामेट्रिक क्वांटिटी मींस स्मूथनेस बोथ द कर्व, ठीक है। कहीं ना कहीं जितने भी बोथ द कर्व या नंबर ऑफ कर्व्स जितने भी कर्व सेगमेंट्स हैं सबके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उनमें स्मूथनेस होनी चाहिए। वी व्यू द कर्व और सरफेस रेदर देन द शेप। हम लोग शेप के बारे में नहीं देखेंगे, हम लोग स्मूथनेस देखेंगे कि वो कितना स्मूथ है, क्लियर। अगर स्मूथनेस की बात करें, जैसे सपोज क्या है कि सपोज एक ये कर्व है, ठीक है, एक ये कर्व है, तो यहाँ पर क्या ये स्मूथनेस नहीं है, ठीक, ये इधर से गया और आगे जाके हो सकता है कि वो जैसे सपोज यहाँ से कार चलना चालू करेगी तो ऐसे जा रही है, अब ये ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका मूवमेंट जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो ये डिफिकल्ट टाइप की। वहीं एक सपोज ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे चला गया तो ये थोड़ा सा ईजी है, क्लियर। एक जो है सपोज ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो इसकी स्मूथनेस बेटर है, क्लियर। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूटी जो है डिफिकल्ट, फिर इजी और बहुत इजी करती है, क्लियर। अच्छा, तो कह रहे हैं इसके बाद बोला गया पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी कांट बी डिफाइंड ओनली द शेप ऑफ द कर्व, यू नीड टू पैरामीटराइजेशन ऑफ इट। कहीं ना कहीं हमें उसमें पैरामीटराइजेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है, बिना पैरामीटराइजेशन के ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इस डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय सी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, C0, C1, C2 अप टू Cn टाइप की क्वांटिटी हो जाएगी, क्लियर। सबसे पहला हमारा क्या होता है, जीरो ऑर्डर, ठीक है, क्या है, जीरो ऑर्डर कॉन्टिन्यूटी। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जैसे जीरो मतलब इसको जो जीरो ऑर्डर कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये कि बस वहां पे क्या कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, और उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो कैसे भी है, मतलब एक कर्व आ रहा है ऐसे, एक कर्व आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो फुलफिल द
जीरो ऑर्डर कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ये भी ठीक है, एक ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, तो ये भी है कॉन्टिन्यूटी। क्लियर। अच्छा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक टर्म के थ्रू हम बता सकते हैं। सपोज एक कर्व ये है, क्लियर, एक ये कर्व है, ठीक है, एक हमने मान लिया एक पी कर्व है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसको नाम दे दिया एक P0, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा P1। क्लियर, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। एक वहीं पे दूसरा हमने कर्व ले लिया है ये, ठीक है, ये क्या है, एक Q कर्व ले लिया है। तो यहाँ पे क्या है, Q0, जो स्टार्ट है वो उसको हम लोग 0 से कर रहे हैं, और जो एंड है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से। क्लियर। अच्छा, तो इसके लिए क्या है कि ये जीरो ऑर्डर को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो मतलब क्या होता है कि ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, ये जानने के लिए हम लोग को क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है, इसके एंड पॉइंट की जो वैल्यू और इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू है दूसरे कर्व की, वो दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों के दोनों इक्वल होनी चाहिए। मतलब हम लोग कह सकते हैं जीरो ऑर्डर की कंटिन्यूटी के लिए क्या, P1 इस पॉइंट की, इस कर्व के जो एंड पॉइंट की जो वैल्यू है इक्वल टू इस कर्व की स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू Q0 इक्वल टू हमने मान लिया कोई वैल्यू K है। क्लियर। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू इसकी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इट इज फुलफिल द जीरो ऑर्डर कॉन्टिन्यूटी। क्लियर है। अच्छा, सेम यही जो है कॉन्टिन्यूटी, पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी जो जीरो ऑर्डर की है, वैसे ही क्या होता है आपका ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी में भी जो जीरो ऑर्डर की होती है सेम कंडीशन होती है। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो वो भी क्या है, वो ज्योमेट्रिकल जीरो ऑर्डर की कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करता है। ठीक, तो जीरो ऑर्डर के लिए लिख दे रहे हैं, इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए, क्या है, द कर्व segment at the joint must be connected, in other words the point at which one curve segment and is the same point where the other or next segment start। क्लियर। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय C0। क्लियर। ये समझना है कि मतलब इसकी जो जीरो ऑर्डर की कॉन्टिन्यूटी होती है पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी में, उसका सिंपल सी एक ही चीज है कि वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, डिसकनेक्टेड मींस कनेक्टेड होने चाहिए। वो किस तरह से कनेक्टेड है कोई मैटर नहीं करता है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग सेकंड देख लेते हैं, क्या, फर्स्ट ऑर्डर। जीरो के बाद कहते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो आप इसको FIRST फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमने ये तो निकाला था इसके लिए, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा कि जिसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, शुड बी इक्वल होना चाहिए किसके, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब इसी पॉइंट पे इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है इक्वल टू इसके होने चाहिए। क्लियर। तो हम लोग इसको क्या लिख लें, इफ कर्व सेगमेंट हैव C0 continuity and first derivatives। फर्स्ट डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि dy by dx, ठीक है, जो भी ले लो, dy by dt, ठीक है, और dx by dt एंड dz by dt। क्लियर। तो ये जो डेरिवेटिव मतलब जो डेरिवेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, तो सॉरी जो हम लोग जो है dy by dx निकालते हैं ना, ठीक है,
तो वो हो जाता है डिफरेंशिएशन। जो पहला डिफरेंशिएशन तो उसी को बोल देते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो वो जो है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, आर कॉन्टिन्यूअस और इक्वल, देन this type of continuity is known as first order continuity. It is denoted by C1। क्लियर। तो इसकी कंडीशन क्या है आपकी हमारी, कि हमने क्या बोलते, P डैश 1 इक्वल टू Q डैश 0। क्लियर। फर्स्ट डेरिवेटिव जो होते हैं वो इनके इक्वल होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे, और जो मैंने बताया था कि सारी आपको ये तो होना ही चाहिए, देन इसके बाद सेकंड, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूअस होंगे तो फिर तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। क्लियर। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे आगे पूरा बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट आपको फर्स्ट ऑर्डर का बता दिया। अब अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, सी, सेकेंड ऑर्डर कॉन्टिन्यूटी। इसके लिए क्या हो जाएगा, सेम, इफ कर्व segment have C0 and C1 continuity and second derivatives are continuous और इक्वल, एक ही बात है, आप कॉन्टिन्यूस लिख दिया, इक्वल लिख दिए, देन दिस टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर कॉन्टिन्यूटी। इट इज डिनोटेड बाय C2। क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते, ऐसे चल देते, बहुत सारे हो जाएंगे, तो आपको क्या है, आपको सब नहीं करना है, आप ये कर लीजिए एन ऑर्डर, एन ऑर्डर कॉन्टिन्यूटी। एन ऑर्डर कॉन्टिन्यूटी में क्या हो जाएगा, इफ कर्व segments are connected and continuous at all the nth derivatives, then this type of continuity is known as CN type continuity। ठीक है, known as N order continuity। क्लियर। अच्छा, इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि CN, ठीक है, जहां पे क्या है, N की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और N तक जा रही है। क्लियर, मतलब इसने सबको फुलफिल किया है। क्लियर है। तो बहुत ही आसान सा है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। जीरो ऑर्डर कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। ठीक, डिसकंटिन्यू का मतलब ये कि एक कर्व ये है, ठीक है, एक कर्व ये है, तो ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, ठीक है, तो क्या डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस में नहीं आएगा, ना जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा।
जीरो ऑर्डर को जो फॉलो कर रहा है मतलब कंटिन्यूअस है, तो उनका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यू, अगर वो कंटिन्यूअस है तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर बोल देते हैं। उसका सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, जीरो भी है, फर्स्ट भी है, सेकंड ऑर्डर भी है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, अगर हम सेकंड ऑर्डर निकाले इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यू को सपोर्ट कर रहा होगा तभी होगा, ठीक है। तो जब पुरानी सबको करेगा सेकंड ऑर्डर और सेकंड डेरिवेटिव को भी करेगा, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि C2 टाइप आपकी कंटिन्यूटी है। क्लियर? वैसे ही एंड। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी। सेम है, ऐसा ही है, ठीक है, पूरा पूरा लगभग इक्वली है, जैसा जैसा हमने पढ़ा है पैरामेट्रिक में, वैसा ही आपका क्या है, ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी। ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी, ठीक है। ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या है, ज्योमेट्रिक continuity can be defined using only the shape of the curve, only the shape of the curve. In other words, geometric continuity means simply the smoothness of the track that the car leaves in the snow after passed by। इस लाइन का ये मतलब है, पहला तो बता दिया ज्योमेट्रिक कंटीन्यूअस का मतलब क्या है, शेप पे फर्क पड़ता है, ठीक है, कि कर्व का शेप क्या है। क्लियर? अच्छा, उसके इन अदर वर्ड ज्योमेट्रिक कंटीन्यूटी मींस सिंपली द स्मूथनेस ऑफ ट्रैक दैट द कार लीव्स इन द स्नो आफ्टर पास बाय। मतलब कि ऐसा कर्व हो कि उस कर्व से होकर अगर कोई कार गुजर रही है तो वो अगर आइस में भी चली जाए तो स्मूथनेस चलती जाए, मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब इतना स्मूथ होना चाहिए जैसे आइस, आप ही मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके आते हैं यहां पे भी जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर कंटिन्यूटी की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर भी क्या है, सेम है कि डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ कर्व सेगमेंट at the joint, ठीक है, all the curve segment at the joint must be connected। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोल देंगे, G0 से डिनोट कर देंगे। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूटी की बात करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पे थोड़ा सा चेंज है, हम लोग क्या करते हैं, वहां पे इक्वल कर देते थे कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल कर देंगे तो हो जाता है, बट इक्वल नहीं करते, यहाँ प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या लिख देंगे हम लोग, इफ कर्व सेगमेंट हैव G0 continuity and first derivative, first order derivative are proportional at their joints, then it is first order continuity। क्लियर? जिसको हम लोग डिनोटेड क्या करते हैं, डिनोटेड बाय G1। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या है, थर्ड आपका क्या, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर भी सेम हो जाएगा,